हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया एजुकेशन नेटवर्क। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर गोटे विषय रही मो जीवनर अभूला कथा। आर अभ्यास कार्य को आम आलोचना करबा। तो पिला माने तुम माने देख तुम मानक पई कौन सब अभ्यास कार्य प्रश्न गुड़िक रही मो बुझीबारे यार अंतर्गत केतक प्रश्न रही आलोचना करबा। क नंबर प्रश्न रही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। निम्नरे केतक प्रश्न रही तार विकल्प गुड़िक रही चारोटी विकल्प रही जोटा आमर सठिक उत्तर थिबो ता पाखरे तुम माने तारा चिन्ह बा स्टार चिन्ह दब। एक नंबर प्रश्न देछि आरे पिला तू निजको निजे तो संभाली पारु नाहु मते संभाळिबु किपरि। एठारे आरे पिला बोली काहाकु कुहा जायछि क्या कहुची पिला माने आर विकल्प गुड़ी को आम पढ़ा राधाकांत मठर महंत महात्मा गांधी ब्रह्मचारी मुई आ गोटे सत्यनारायण राजगुरु। तो पिला माने एठारे आरे पिला बोली के लेखक जे ना कौन लेखकर मो जीवन भूला कथा सत्यनारायण राजगुरु। एठारे आरे पिला बोली सत्यनारायण राजगुरु को कह जायछि। तो पिला माने बुझिपाले एक नंबर। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर को जिबा। गांधीजी कहीं पारलाखेमुंडी आसीथिले गांधीजी कौन पाई पारलाखेमुंडी आसीथिले तार विकल्प गुड़िक रही उत्कल सम्मेलन रे जोग देबा पाई लोगों मन रे जातीयता बोध सृष्टि करिबा पाई उत्कल मातार सेवा करिबा पाई ना मांद्राज रे समर शिक्षा पाई छात्र बाछिबा निमंते कौन पाई आसीथिले गांधीजी पारलाखेमुंडी। सठिक उत्तरटी आमर हबो लोकों मन रे जातीयता बोध सृष्टि करिया पाई गांधीजी पारलाखेमुंडी आसीथिले। तो पिला माने देख ख नंबर कौन प्रश्न रही तुम्हें यही उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल ता कारण आलोचना कर। तो तुम्हें माने यार सठिक उत्तर कहीं बाछिल पिला माने जेहेतु सठिक उत्तर एगुड़िक रही तुम्हें माने विषयटी को पढ़ब यही तार सठिक उत्तर रही। तो तुम्हें माने से सठिक उत्तर टी बाछिल बोली लिखिब आलोचना कर तुम सांग मान सहित। तापरे परवर्ती प्रश्न कौन रही वाक्य उपरे आलोचना देखिबा वाक्य उपरे आलोचना करिबा। निम्नलिखित वाक्य दुईटी को मन देई पढ़ और सांग मानक सह आलोचना कर। एहार व्याख्या को आलोचना करी सारांश को श्रेणी रे कुह और खाता रे लिख। आमे कौन करिया पिला माने निम्नलिखित वाक्य दुईटी को मन देई पढ़िबा सांग मानक सह आलोचना करिबा एवं एहार व्याख्या को तुम ता दिरु कौन बुझिल एहार सारांश को तुम माने कौन करिवो खातारे लिखिब श्रेणी रे कहब एवं खातारे लिखिब। देखिबा आम पई कौन सबू वाक्य रही। प्रथम वाक्य रही क नंबर देख मनुष्यर ज्ञान और कर्म एका स्तर रहिबा आवश्यक। वाक्य रही कौन मनुष्यर ज्ञान और कर्म एका स्तर रहिबा आवश्यक। एतरे आमे कौन बुझिले तो पिला माने मनुष्यर ज्ञान और कर्म एका स्तर रहिबा माने समान भाव रहिबा दरकार। तले आमे कौन लिखिबा मनुष्यर ज्ञान डट डट आवश्यकता लिखिब। उक्त गद्यांशटी सत्यनारायण राजगुरु लिखित मो जीवनर अभूला कथा प्रबंधरू उद्धृत माने आसी अछि। एठारे लेखकों को अल्प बयसरू राजनीति रे न मातिबाकू तांको नन्ना देइथिबा परामर्श कथा एठारे वर्णना करिसेंती। लेखकों को तांको नन्ना मना करथिले बारण करथिले कि एते कम बयसरू से जेमति पाठ न छाड़ी राजनीति रे न मातिबा। लेखकों को राजनीति रे मातुथिले माने स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले से तांको नना तांको बुझाई कहउछन्ती कि मनुष्यर ज्ञान और कर्म एका स्तरे रहिबा आवश्यक। एई प्रबंध रे आउटिके आलोचना करिबा। 1921 मसीह महात्मा गांधी पारलाखेमुंडी आसी एक प्रचार सभा करथिले। 1921 मसीह महात्मा गांधी पारलाखेमुंडी आसी गोटे प्रचार सभा करथिले। सेही सभा रे देइथिबा भाषण अंचलवासी हृदय रे जातीयतार बीज रोपण करथिला। से जो कौन होता से जो सभा जो पारलाखेमुंडी आसते से जो भाषण देते भाषण रे लोक मैंने कौन होते ना मुग्ध होते। लेखक मध्य से भाषण द्वारा गभीर भाव में प्रभावित होते। लेखक मध्य आमर किए रही सत्यनारायण राजगुरु जो रही सी गांधीजी भाषण रे बहुत भाव में प्रभावित होते। से सभारू फेरी आसी स्कूल ना काटी राजनीति रे मातिले। से सभारू कौन है पिला माने आसिले स्कूल कौन कले ना नाम काटिदेले नाम काटी राजनीति रे मातिले। तांको नना यह सह्य करिपाले नहीं तांको गोटे छोट बयसरू आम स्कूल टाकू छाड़ीदबा से नाम काटाईदबा यहाँ को बापा माँ भी केबे कौन करेंगे सह्य करें तांको नना मध्य यार को बारण कले।
ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏହି ପନ୍ଥାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ଏକା ସ୍ତରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇକି କହୁଛନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ଏକା ସ୍ତରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଦେଶ ସେବା ଭଳି କାମରେ ହାତ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ତୁ ଦେଶ ସେବା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ସମୟ ଆସିଲେ ତୁ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ତୋର ଦେଶ ସେବା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯିବ, ତ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବୁ। ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସୁପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ଏକା ସ୍ତରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବି ବାକ୍ୟାଂଶ ରହିଛି, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ମାତା ମୋର ପିତାମହୀ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ମୋର ଜନନୀ। ଉଭୟଙ୍କର ସେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି ମାଙ୍କର ସେବା। এই ବାକ୍ୟାଂଶଟି ରହିଛି, ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବ କବି ପରିଚୟ ଦେବା। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ? ଭାରତ ମାତା ମାଙ୍କର ସେବା। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଲିଖିତ ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା କଥା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଭଳି ଭାବିଛନ୍ତି କି ଉତ୍କଳ ବା ତାଙ୍କ ଜନନୀ ବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବାକୁ ସେ କିପରି ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲେଖକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ଲେଖକ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ଚିନ୍ତା ପରେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେ କହିଲେ କି କ'ଣ ନା, ରାଜନୀତିରେ ଖାଲି ଭାଗ ନେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ବଳିଷ୍ଠ ବା ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ନେତୃବର୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ସବୁ ଥିଲେ ବା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଏକତା ବା ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସବୁ ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେବା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କଥା ବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲା, ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଯେଉଁ ନେତୃବର୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସମ୍ମିଳନୀର, ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହିଥିଲେ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ କି ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେବା କରିବେ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ମା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତାମହୀ ଆଉ ଉତ୍କଳ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜନନୀ ମାନେ ମାତା। ପିତାମହୀ ମାନେ କ'ଣ? ଜେଜେମା। ଯଦିଓ ଉଭୟଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତଥାପି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଜନନୀ ଉତ୍କଳର ସେବା। ସେ କହୁଥିଲେ ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଉତ୍କଳର ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳର ସେବା ବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମଧୁବାବୁ, ଉତ୍କଳମଣି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏସବୁ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଉତ୍କଳର ସେବାରେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବେଶ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଲେଖକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କଥା କ'ଣ କରିବା? ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିଛି? ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଶବ୍ଦ କେତେକ ରହିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାର ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ତାର ଅର୍ଥ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ପଠିତ ପାଠରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଓ ତାର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶବ୍ଦ ସହ ଅର୍ଥକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତୁମେ ଅଭିଧାନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ପାଠାଗାର ବା ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଗାର ଟାଣି। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ଆମର ରହିଛି ଅସହଯୋଗ। ତାର ଅର୍ଥ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅସହଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ସହଯୋଗ ନ କରିବା।
याकू तुम टाणी चलो 1 नंबर सहित 5 नंबर। तापर 2 नंबर रही चक्राकार। चक्राकार अर्थ कौन पिला माने चक्र परी गोल आकार को आम चक्राकार बोली कहिबा। तो 2 नंबर सहित 7 नंबर को तुम माने जोड़िबो। 3 नंबर प्रश्न रही पितामही। पितामही माने कौन पिला माने पितांक माता बा जेजेमा को आम पितामही बोली कहिबा। ताले 3 नंबर सहित 1 नंबर को जोड़िबो। 4 नंबर प्रश्न रही बुकुचा। बुकुचा माने कौन पिला माने बुकुचा आम कहले गंठिली बा बुजुला बोली आम जो लुगापटा धरी भिकारी लोक मैंने प्रायत देखिथे से गोटे बुजुला धरिकी बुली था लुगापटा सब माने ब्याग नुहे तो पिला माने बांधिकी गोटे कपड़ारे निजर जिनस गुरा जो रखी था जो बुकुचा बा गंठिली बोली कहिबा। ताले 4 नंबर सहित 6 नंबर तुम मैंने जोड़िबो। 5 नंबर प्रश्न रही अनाहार क्लिष्ट। अनाहार क्लिष्ट माने कौन पिला माने भोकरे दुर्बल पड़ी थिबा बा खाद्य न पाई शरीर क्षीण हो जाइथिबा ताको आमे कह भोकरे तुम जे भोकरे दुर्बल होइथिबा और खाद्य न पाई शरीर पूरा क्षीण बा रोगिणा देखा जाउथिबा ताको आमे अनाहार क्लिष्ट बोली कहिबा। ताले 5 नंबर सहित तुम 2 नंबर को जोड़िबो। 6 नंबर कौन रही स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप शब्दर अर्थ होउची सरकारी बा बेसरकारी स्तर मिलुथिबा आर्थिक सहायता बा वृत्ति पैसा जो बा सरकारी बा बेसरकारी स्तर जो पैसा दिया जाए मिले पिला मानकु ताको स्कॉलरशिप बोली कहा जाए। 6 नंबर सहित 4 नंबर को तुम मैंने जोड़िबो। 7 नंबर प्रश्न देइची लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट शब्दर अर्थ होउची कौन पिला माने सैनिक विभागर उच्च पदाधिकारी। सैन्य विभाग जे सबठार उच्च पदरे थांती ताको लेफ्टिनेंट बोली कहंती। ताले 7 नंबर सहित 3 नंबर को तुम मैंने जोड़िबो। तो बुझी पाला पिला माने कौन करिबो। परवर्ती को आमे आलोचना करिबा चिंता करिबा। चिंता करी लेखिबा पाठटी को आउ थरे पढ़ी निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिख। तुम मैंने पाठटी को भलसे पढ़ब निम्न प्रश्न मानक जो रही आलोचना बा लेखिबारे तार उत्तर करिबारे तुम पई सहज हेबो। 1 नंबर कौन प्रश्न रही लेखक जड़े परोपकारी और दयार्थ व्यक्ति थिले बोली आमे काहेकि कहि परिबा। काहेकि आमे कहिबा जे लेखक जड़े परोपकारी और दयार्थ व्यक्ति थिले काहेकि तार उत्तर आमे लिखिबा लेखक जड़े परोपकारी और दयार्थ व्यक्ति थिले कारण थरे से जड़े अनाहार क्लिष्ट दरिद्र बालक को सहयोगर हाथ बढ़ाई। तो पिला माने आमे विषय थरे कौन करथिले लेखक ना अनाहार क्लिष्ट बा गरीब पिलाटी को से सहायतार हाथ बढ़ाई सांग मानक सहित मिसी ताको साहाय्य करथिले। राधाकांत मठर महंत को अनुरोध करी तार खियापियार बंदोबस्त कले आउ तार दरमा पाई स्कॉलरशिप मध्य बंदोबस्त करी देइथिले। तले एही भली काम करिथिबारु गोटे गरीब पिला को सहायतार हाथ बढ़ाइथिबारु लेखक को जड़े परोपकारी बा दयार्थ व्यक्ति बोली आमे कहि पारिबा। 2 नंबर प्रश्न देछि लेखक जीवनर लक्ष्य कौन थिला। लेखक जीवन लक्ष्य कौन थिला पिला माने लेखक जीवन लक्ष्य थिला उत्कल मातार सेवा करिबा। निज उत्कल मातार किपरि सेवा करिवे तांको जीवन एटा ही प्रथम लक्ष्य थिला। भारत मातार सेवा मध्य तांकर कर्तव्य थिला। प्रथमे उत्कल मातार सेवा करिवे तापरे से भारत मातार सेवा करिवे एहा ही तांकर दुईटी लक्ष्य थिला। 3 नंबर प्रश्न देछि ब्रह्मचारी मुई लेखकर निकटरे कृतज्ञ थिले। यह केउं घटनारू जानी परछु आमे केउं घटना जानी परिबे जे ब्रह्मचारी जो पिलाटी थिला से लेखक निकटरे कृतज्ञ थिला। यार उत्तर आमे लिखिबा लेखक खोर्धा स्टेशन रे मांद्राज मेल को अपेक्षा करी रहिथिले। से समय रे ब्रह्मचारी मुई आसी लेखक को नमस्कार कला। तांकर दयारू से लेफ्टिनेंट पदवी रे नियुक्ति होई परिछि बोली कहिला। जेतबेले लेखक कौन कहले ना खोर्धा स्टेशन रे मांद्राज मेल को अपेक्षा करी रहिथिले से समय रे ब्रह्मचारी लेखक को आसी कौन करछि से चिन्हि पाछि लेखक को आसी तांको नमस्कार करिछि एवं तांको दयारे से लेफ्टिनेंट पदवी पाइथिबारु तांको बोधी कहिछि। एही घटनारू जना पड़ुछि जे ब्रह्मचारी मुई लेखक निकटरे कृतज्ञ थिले। देख पिला माने जे जदि कृतज्ञ नथांते ताले केबे भी ब्रह्मचारी आसी लेखक को नमस्कार करनथंदा करि नथंदा कि तांको सफलतार कारण मध्य कहि नथंदा कि तांको धन्यवाद देई नथंदा। से कृतज्ञ होइतिबारु से कंको एते बड़ पदवी रे थिले मध्य से आसी लेखक को तांको साहाय्य करथिबारु तांको से धन्यवाद मध्य करिछि तांको से प्रणाम मध्य जणाइछि। 4 नंबर प्रश्न देछि ब्रह्मचारी मुई जने गरीब बालक थिले तथापि से पाठ पढ़ी सैन्य बाहिनी रे उच्च पदाधिकारी होई परिथिले। याकू नहीं कि यही वाक्य को नहीं दुईटी प्रश्न आम रही देख क नंबर प्रश्न रही
से स्कूल रे पाठ पढ़िया ପାଇଁ କିପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲେଖକ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମିଳିମିଶି ତାର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ନିଜେ କରିନଥିଲେ, ଲେଖକ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମିଶି ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲେଖକ ନିଜର ନନାଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କ ଅବୈତନିକ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ, ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ସେ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବ ହେଲା। ଲେଖକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଥିଲେ। ख नंबर प्रश्न देइछे तांकर खाद्यपेयर आवश्यकता किपरि मेंटी पारिथिबो। तो पिलामाने लेखक निजे राधाकांत मठर महंत को अनुरोध करी तार खियापियार बंदोबस्त करथिले। ब्रह्मचारीर तांको सांग माने ता पई जामा लुगा सब किनि देथिले, माने लेखक जो रहिछन्ती हमर तांकर सांग माने तांको पई जामा करथिले ब्रह्मचारी पई। तेणु तार एही आवश्यकता बंध्य मेंटी पारि थिबो। तो पिला माने शब्द प्रयोगर रूप गोटे देइछि कोन रहिछि आलोचना करिबा। एही पाठरे व्यवहृत शब्द नीति दीर्घर अर्थ जहा अति दीर्घ नुहे। आमे एही शब्द को वाक्य रे व्यवहार करिथाउ। नीति दीर्घर अर्थ होछि जहा अति दीर्घ नुहे, बहुत बड़ नुहे जोटा। आम्भे माने लेखिबा समय रे एही परि शब्द मानको जोड़ी छोट संपेख छोट छोट बड़ शब्द को आमे कोन करिवु, छोट बा संक्षेप करथाउ, जहा फल रे समय कागज प्रभृति अधिक व्यवहार हुए नाही। यह पढ़ा कहवाक भल लगे। यह संक्षिप्तकरण कहुए, माने बड़ आकार थिबा शब्द को आम छोट कर लिखि था। यहीपरि केतेक शब्द आम पाठर खोजी लिखा। तेल कौन हम पिला माने असहयोग हो पार आमर, तापरे असमर्थ, चक्राकार, तापरे सुस्थ सबल, ये सबूर अर्थ आमर बहुत बड़ किंतु संक्षिप्तकरण करा जाय या छोट करी विषय व्यवहार करा जायछि। तो पिला माने आजिर ये वीडियो रे आमे मो जीवन अभूलकतार अभ्यास कार्य को आलोचना कले। तो पिला माने जदि वीडियोटी आपको पसंद आसुची बा भल लगुची, बुझिबारे सहज हेउची, ताले आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु।